एपिसोड की शुरुआत में ये तीनों किन फैमिली के मेंशन पर वापस आ जाते हैं और किन फैमिली के लीडर को बताते हैं कि सुइन के भाग जाने के बाद उसकी जो सेना है वो बिखर गई और जो राक्षस समय रहते भाग नहीं सका उन्हें पूरी तरीके से पकड़ लिया गया। लीडर किन, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जानवरों को वश में करने वाली जनजाति स्काई क्षेत्र के साथ अधिक बातचीत करेगी। अभी के लिए हम विदा लेते हैं। किन फैमिली का जो लीडर होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस महान उपकार का बदला कैसे चुकाऊं। अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बस मुझे बुला लेना। मास्टर बाई जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि आपको इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है लीडर किन, बस हम लोग अभी जाना चाहते हैं, कह के ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये जो लीडर किन होता है वो कहता है कि आप लोगों की यात्रा जो है वो सुरक्षित रहे। उतने में इसकी जो बेटी होती है वो अपने फादर से कहती है कि यह सब यंग मास्टर की मदद के कारण संभव हुआ है, हमें उसकी दयालुता को नहीं भूलना चाहिए। ये जो फादर होता है वो अपनी बेटी से कहने लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मुझे अच्छी तरीके से पता है, चिंता मत करो। और अपने मन में सोचने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी आजकल यंग मास्टर के बारे में लगातार बात कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसमें दिलचस्पी रखती है और वह निश्चित रूप से हर तरह से इन वुचांग से तो कहीं बेहतर है। यह अच्छी बात होगी अगर मेरी बेटी उससे शादी कर ले। तभी मास्टर को दिखाया जाता है। मास्टर जो होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या उसके माता पिता ने उसका यह नाम सनक में रखा था या फिर वे अपना दिमाग खो बैठे। इनकी बातों को सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो कहती है कि मास्टर मुझे कैसे पता चलेगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहने लगता है कि मुझे भी कैसे पता चलेगा। तभी अपने मन में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि इसके माता पिता क्या सोच रहे थे जब उन्होंने उसका नाम रखा। हर कोई जानता है कि गेम डिजाइन की छवि सामान्य दिमाग न रखने की छवि से ज़्यादा तेज होता है। तभी मास्टर जो होती है वो कहती है कि इंसान कौन सा पर्वत माना जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो घबरा जाता है और कहता है कि ग्रीन माउंटेन पर आधारित नाटक है। ये एक पर्वत जो है ये जो पर्वत है ये ग्रीन माउंटेन पर आधारित एक नाटकीय पर्वत है। और अपने मन में कहता है कि क्या आशा है कि इस दुनिया में वास्तव में किनलिन नाम का कोई पर्वत नहीं है। मुझे भविष्य में अपने शब्दों के प्रयोग में अधिक सावधानी बरतनी होगी। तभी मास्टर जो होती है वो कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे नए शिष्य के पास शब्दों का ऐसा तरीका होगा। साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों में प्रतिभाशाली। मुझे लगता है कि मैंने सोना पा लिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है मास्टर से, मास्टर आप मेरी चापलूसी कर रही हो। उतने में ये तीनों जो है वो अपने सेक्टर पर वापस आ जाते हैं। तभी मास्टर जो होती है वो सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर से मिलने के लिए जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर से ये बातचीत करने लगती है और उससे कहती है कि अब ये मामला तय हो गया है, अब से मैं आपके बाहरी शिष्य हे कियांग को अपने साथ ले जा रहा हूँ, आप पीछे नहीं हट सकते। ये जो मास्टर होती है हमारे मेन कैरेक्टर का वो कहती है कि वह तो बस एक बाहरी शिष्य है, उसे ले लो और उसे जितना चाहो उतना कठिन काम करवाओ। फिर मास्टर जो होती है वो अंदर आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर और सिस्टर निंग युआन को बताने लगती है कि मैंने सबसे पहले आपके पूर्व मास्टर के साथ सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। जो छात्रावास है, जो हॉस्टल है, उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मेरी कक्षाओं में भाग ले लो। हालांकि मैं पहले निंग से तुम्हें प्रशिक्षण करवाऊंगा और जब उसे लगेगा कि तुम तैयार हो तो मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी मास्टर जो होती है उबासी लेने लगती है और कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं अब आराम करने के लिए चलती हूँ। और ये दोनों मास्टर को गुड बाय कर देते हैं। फिर सिस्टर निंग युआन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग युआन के पीछे पीछे आने लगता है और उससे कहता है कि आपको मुझे अब गुप्त रूप से प्रशिक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टर निंग युआन जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारे जो जल तत्व है उसे अग्नि तत्व में बदलना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि आप इसे कैसे करोगे। तभी सिस्टर निंग युआन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम कल खुद देख लेना, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगी, कह के ये यहाँ से चली जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर के हॉस्टल के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे एडिटर गर्ल जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आई होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम अब वापस आ चुके हो, लेकिन तुम्हारे साथ ली जिन जो है वो वापस क्यों नहीं आए। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बताने लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बताने लगता है कि उसे कुछ समस्या आ गई, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाई, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो लीजिन के बारे में बताने लगता है।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर और ली जिन के जो बातचीत हुआ होता है उन सारी बातचीत और घटनाओं को हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एडिटर गर्ल को बताने लगता है, और इन घटनाओं में जो बातचीत हुआ होता है इन सारी घटनाओं के बातचीतों को भी बताता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ली जिन से कहता है कि ली जिन क्या आप ठीक हो। ली जिन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि मेरे माता पिता ने मुझे तुरंत लौटने का अनुरोध किया। पत्र में केवल इतना लिखा था कि यह अत्यावश्यक है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है जितना कम शब्द उतना बड़ा मुद्दा, मैं यह सब कुछ संभाल लूंगा, पहले आप वापस जाइए। ली जिन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर और बाकी साथियों से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं आपके साथ रहकर युद्ध नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। उतने में मिस्किन सामने आती है और कहती है कि मेरे भाई का जो बिस्ट है उसे तुम ले जाओ, जिससे तुम बहुत जल्दी अपने घर पहुंच सकोगी। ये जो ली जिन होती है इन लोगों को धन्यवाद देती है और यहाँ से ये चली जाती है। ये सारी बातें हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एडिटर गर्ल को बताता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एडिटर गर्ल से कहता है कि शायद मुझे अपनी जो सशिष्य है ली जिन से संपर्क करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूँ। इस बात को सुनकर ये जो एडिटर गर्ल है वो कहती है कि जूनियर ब्रदर, क्या आपका काम खत्म हो गया है? तो मुझे कुछ जानना है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसे घूर कर देखने लगता है। फिर ये जो एडिटर गर्ल होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि मैं आपके और लॉर्ड युवा के बारे में कुछ गपशप सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। स्काई रिल्म के पाठक बेसब्री से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे के अंदर घुसने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एडिटर गर्ल से कहती है कि तुम अंदर क्यों घुस रहे हो, और हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। तभी ये जो एडिटर गर्ल होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जूनियर ब्रदर, तुम मेरे साथ रहकर तुम मेरे साथ रहस्यों को साझा नहीं करोगे क्या? तुम्हें मेरे साथ रहस्यों को साझा करना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उसको मारकर बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीनियर सिस्टर निंग और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, कह के दरवाजा को बंद कर देता है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है।